एक जंगल में एक भालू रहता था। वह जंगल में जानवरों के साथ खेलता, फल खाता, मजे मजे से शुद्ध शहद खाता और आजादी से घूमता फिरता। एक दिन जंगल में एक मदारी आया। वह जानवरों के बच्चों को पकड़ने के लिए एक जगह बैठ गया। मदारी को बहुत भूख लगी थी। उसने आग जलाई। उसके पास थोड़ा गोश्त था। मदारी आग पर गोश्त भून रहा था तो गोश्त की खुशबू जंगल में दूर दूर तक फैल गई। गोश्त की खुशबू सूंघकर एक भालू वहां पहुंच गया। भालू ने देखा कि एक आदमी गोश्त भूनकर खा रहा है। उसने सोचा, शायद मुझे भी खाने को कुछ मिल जाए। भालू मदारी के पास पहुंचा तो मदारी समझ गया कि भालू गोश्त खाना चाहता है। मदारी ने भालू को अपने फायदे के लिए लालच दिया और भालू से कहा, तुम इस सुनसान जंगल में रहते हो? मेरे साथ चलो। वहां बहुत ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। वहां बहुत सारे लोग रहते हैं और रंग बिरंगी लाइटें होती हैं। और यहां तुम जंगल में जमीन पर सोते हो। लेकिन मेरे साथ चलो तो तुम्हें पत्थर से बने आलीशान मकान में रहना मिलेगा। वहां तुम्हारी बहुत शान और शौकत होगी और स्वादिष्ट खाने भी मिलेंगे। भालू लालच में आ गया। वहां पास ही झाड़ियों में एक लोमड़ी भालू और मदारी की बातें सुन रही थी। लोमड़ी ने भालू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भालू ने कहा, तुम अपना काम करो। मैं इस सुनसान जंगल से तंग आ चुका हूँ। लोमड़ी शेर के पास गई और उसे सारी बात बताई। शेर ने कहा, शायद ये बेवकूफ भालू नहीं जानता कि जंगल ही उसका असली घर है, जहां वो स्वतंत्रता से रह सकता है। मदारी ने भालू को सुनहरे सपने दिखाए। भालू बहुत खुश हुआ। मदारी ने भालू के गले में पट्टा पहना दिया। भालू ने पूछा। ये पट्टा क्यों पहना रहे हो मुझे? मदारी ने कहा, शान शौकत वाली जिंदगी जीने के लिए ये पहनना जरूरी है। अगर तुम ये पट्टा नहीं पहनोगे तो तुम्हें वहां रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। भालू अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। भालू मदारी के साथ चल दिया। जब भालू और मदारी जंगल से बाहर एक बस्ती में पहुंचे, तो भालू नई दुनिया देखकर बहुत खुश हुआ। रात हो गई। मदारी ने भालू को एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह हुई। मदारी भालू को लेकर बाजार गया और उसे तमाशा करने को कहा। भालू मजबूरी में नाचने लगा। लोग तालियां बजाते और मदारी को खूब पैसे मिलते। मदारी भालू को थोड़ा बहुत खाने को देता और कभी-कभी उसे भूखा सोना पड़ता। मदारी रोज भालू को शहर ले जाता और उससे तमाशा करवाकर पैसे कमाता। एक दिन थका हारा भालू जब घर लौटा, तो उसके गले का पट्टा और जंजीर उसे बहुत भारी लगने लगी। अब वह अपनी मर्जी से ना घूम सकता था और ना ही अपनी मर्जी से जी सकता था। भालू बहुत रोया और उसे जंगल की वो बहारें याद आईं, जब वह आजादी से खेलता, फल और शहद खाता और अपनी मर्जी से जिंदगी जीता था। अब ऐशो आराम और रंग बिरंगी लाइटों की लालच और दो वक़्त के खाने के लिए वह गुलामी की जिंदगी जी रहा था। अब भालू के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। एक दिन लोमड़ी वहां पहुंची, जहां भालू मदारी की कज़ैद में था। उसने देखा कि भालू ऐश की लालच में अपनी आजादी खो चुका है और मदारी की कैद में जी रहा है। लोमड़ी जंगल वापस गई और सभी जानवरों को भालू के अंजाम के बारे में बताया। सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया, चाहे हम जंगल में भूखे रहें, पर किसी के लालच में आकर उसकी गुलामी नहीं करेंगे। कहानी से सीख, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा गुलाम बनाता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो थोड़े से फायदे के लिए दूसरों की गुलामी करते हैं और अपनी आजादी खो देते हैं।